हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। और सिर्फ आपको अगले 10 मिनट तक इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इसको गौर से देख लेते हैं, स्टार्टिंग का कुछ पार्ट अगर आप देख लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर के लिए एक्टिव पैसिव में कभी भी किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव। दोस्तों, एक्टिव पैसिव की आखिरकार पहचान कैसे करते हैं? एक्टिव पैसिव की पहचान हमने ऐसे करनी है। एक्टिव तो होता है जर्नल वर्ड, कोई भी वाक्य जितना भी हम नॉर्मली बोलते हैं सबका सब एक्टिव है। वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पकाता है, वह खाता है, वह जाता है, ये सब एक्टिव है। पैसिव की पहचान कैसे करनी होती है? अगर कोई भी ऐसा वाक्य है जो हमें लगता है अपने आप हो गया है, कुछ भी काम जब कोई अपने आप हो जाता है उस वाक्य में, और जो करने वाला है, काम को करने वाला कर्ता वहाँ मौजूद नहीं है, कर्ता वहाँ कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, या कहीं ना कहीं वो बाद में आके लग जाता है द्वारा, उसके द्वारा। खाना खाया गया मेरे द्वारा, कपड़े धोए गए राम के द्वारा, कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ पार्ट रहता है। तो उस टाइप से अगर इस टाइप का कोई वाक्य होता है उसको बोलते हैं हम पैसिव। जैसे कपड़े धुल चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं मतलब धुल गए हैं, पर किसी ने तो धोए हैं। पर यहाँ वाक्य में कहीं भी धोने वाले का नाम नहीं है, कर्ता इसमें मौजूद नहीं होता या कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। इस तरीके से हमको पहचान करनी है पैसिव की। जैसे रोटी पकती है, तो रोटी पकती है मतलब पक तो गई, किसने पकाई वो यहाँ बंदे का मौजूद नहीं है। और रोटी रोटी खाई गई तो किसी ने खाई है, हमारे द्वारा खाई गई। रोटी खाई गई तो पैसिव है। मैंने रोटी खाई एक्टिव है। रोटी खाई गई मेरे द्वारा पैसिव है। जो करता है, जो काम करने वाला, या तो बाद में जाके अटैच हो जाएगा बाय मी, बाय राम, या फिर वाक्य में मौजूद नहीं होता। तो इस तरीके से हम पैसिव की पहचान करते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम वन बाय वन एक्टिव पैसिव को कैसे समझना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक मैंने ऊपर ये लाइन लिखी है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इस लाइन को बिल्कुल दिमाग में रट कर रख लें। चाहे कैसा भी टेंस हो, ओरिजिनल वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। दोस्तों, किसी भी प्रकार का टेंस हो, यहाँ पर मैंने जो मेन 12 टेंस होते हैं उनके एग्जाम्पल लिए हैं, जिनके माध्यम से मैं आपको एक्टिव पैसिव समझाऊंगा। तो आपको एक बात ध्यान रख लेनी है, कोई भी टेंस हो, कोई भी, ये 12 हो या इससे आगे कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, जो उसमें वर्ब आएगी, जो वर्ब की फॉर्म होती है, वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। थर्ड का वो सेकंड फर्स्ट कभी हो ही नहीं सकती। आपको ये बात अपने दिमाग में एक साइड में पैक करके रख लेनी है। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगी ही नहीं। हर पैसिव टेंस अगर वो पैसिव है तो थर्ड फॉर्म होनी ही चाहिए। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो मतलब वो पैसिव है ही नहीं। आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए हमको मिलते हैं, ठीक है कर दिया कन्वर्ट। कई बार पैसिव से एक्टिव में भी कन्वर्ट करने होते हैं। तो अगर आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने आ गए तो आप ऑटोमेटिकली पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट कर लोगे। पहचान क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होना बहुत जरूरी है, तो ही वो पैसिव माना जाएगा। किसी भी सेंटेंस का कुछ भी हो, तो आपको ये बात तो दिमाग में छाप लेनी है। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को बनाने के लिए, और 2 से 4 चीजें दोस्तों हैं आपको जो ध्यान में रख लेनी है। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई, उसके बाद आपको जिंदगी भर एक्टिव पैसिव में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आगे आते हैं। वर्ब की दोस्तों होती हैं 3 फॉर्म। वर्ब की होती हैं 3 फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आता है बी, फर्स्ट में आता है बी। सेकंड में आएगा वॉज और वर, वॉज आएगा या वर आएगा। और थर्ड फॉर्म में आएगा बीन, बी या वॉज वर या फिर बीन। दोस्तों, यहां पर जितना भी खेल है, जितना एक्टिव पैसिव का खेल है, सारा बी का ही खेल है। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। इसी बी को आईएनजी लगा के बना देते हैं बीइंग। वो कैसे बनेगा अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। आपने जितना भी यहाँ तोड़ना मरोड़ना है, सारा का सारा तोड़ना मरोड़ना बी के साथ ही करना है। बी को कभी बीन बनाएंगे, कभी बीइंग बनाएंगे। बी का ही सारा खेल है, और एक्टिव पैसिव आपके खत्म हो जाएंगे और आपको अच्छे से यहाँ समझ आ जाएंगे। बी का कहां पर यूज होना है? पहला बी को कहां यूज करेंगे? मैंने ये जो 12 एग्जांपल लिए इसमें से मैं आपको बता रहा हूं, इसको ये समझ आ गया तो सब समझ आ जाएंगे आपको।
जितने भी टेंस आप करते हैं, जितने भी टेंस आपको आते हैं, जितने भी टेंस मैं आपको सिखा रहा हूं, उस टेंस में जहां जहां वर्ब की जहां जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी भी टेंस को आप कर रहे हैं, अगर जहां आपको दिख गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वहां पर आपको यूज करना है बी का। जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहां पर आपको यूज करना है बी का। और जो वर्ब आएगी थर्ड, ये चेंज नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में, इसको थर्ड ही लिखना है। पर जहां जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी पहले एक्टिव में, उसमें हमने बी का यूज करना है और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी एक्टिव में, जिसमें सेकंड फॉर्म आती थी एक्टिव में, वहां पर हमने यूज करना है वॉज या वर का, और उसके बाद जो वर्ब सेकंड थी वो थर्ड आएगी। वर्ब थर्ड ही आएगी, जिसमें फर्स्ट होती थी वो भी थर्ड, सेकंड होती थी वो भी थर्ड, जो थर्ड थी वो भी थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड सारी की सारी थर्ड, वर्ब तो थर्ड ही बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दोस्तों जितने भी टेंस है सभी में सिर्फ एंड सिर्फ एक ही टेंस ऐसा है जो कि है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, अदरवाइज कोई भी ऐसा टेंस है ही नहीं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता हो। एक ही टेंस है, तो आपको ये ध्यान रखना है एक ही टेंस ऐसा है जहां पर हमको वॉज वर्ब का प्रयोग करना है, बस। इसके अलावा आपको सेकंड फॉर्म से कंसर्न है ही नहीं। अब आते हैं तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म पर। जिस जिस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जितने भी आपने टेंस कभी जिंदगी में पढ़े हो, जहां पर जब आप एक्टिव टेंस बनाते हो तो जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो वहां पर आपको लगाना है बीन, वहां पर आपको लगाना है बीन, और जो वर्ब की फॉर्म है वो तो थर्ड ही रहनी है, सभी में थर्ड रहनी है। अब दोस्तों हम देखते हैं, इनको हम एग्जाम्पल समझेंगे कैसे कैसे चेंज होता है। यहां पर सबसे पहले मैंने ये दो क्वेश्चन जो थोड़े डिफरेंट है इनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब पहला हाईलाइट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, वन बाय वन सबको हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, सीता वॉशेस क्लॉथ्स, सीता वॉशेस क्लॉथ, सीता कपड़े धोती है। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है वाज वर्ब वाला है, और इसको मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ बी और बिन का खेल नहीं है। यहां पर क्या आएगा, इसमें है वॉज वर्ब का खेल पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इज एम आर का खेल। यहां पर है इज एम आर का खेल, सीता वॉशेस क्लॉथ्स। तो सबसे पहले क्या करना होता है जब हम पैसिव बनाते हैं, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसको हम सबसे पहले लिखते हैं क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मतलब कपड़े ज्यादा हैं, तो क्लॉथ्स एक कपड़ा नहीं है दो है, तो क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय सीता, क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय सीता। दोस्तों यहां पे एक चीज समझो आप, अगर यहां पर क्लॉथ होता, यहां पर अगर सिंगल क्लॉथ होता है एक कपड़ा, अगर होता सीता वॉशेस क्लॉथ, तो हम क्या करते हैं क्लॉथ इज, कपड़ा एक है तो उसके साथ लगाएंगे इज, क्लॉथ इज वॉश्ड बाय सीता। यहां पर कपड़े ज्यादा हैं तो क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय सीता। यहां पर वॉशेस है, यहां पर कुकिंग है, यहां पर डन है, यहां पर टुक है, यहां पर वॉचिंग है, यहां पर क्लीन है। जितनी भी फॉर्म है सारी की सारी थर्ड फॉर्म बन जानी है अपने आप। यहां पर देखो फर्स्ट फॉर्म थी वॉश की, फर्स्ट की बन गई थर्ड फॉर्म, सभी की सभी फॉर्म जो वर्ब की हैं वो सारी की सारी थर्ड ही बननी है। और बाय सीता, बाय राम, जिसके द्वारा वो काम किया गया, बाय बाय करके उनको लगाते जाना है। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। इसका मैंने आपको बता दिया, अगर क्लॉथ्स है एक से ज्यादा है तो आर का यूज करना है लास्ट वाली आइटम, और एक है तो उसके साथ इज का यूज करना है। तो इज और आर का यूज होना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वॉज और वर्ब का यूज होना है यहाँ पर। बाकी सभी के साथ बी और बीन का खेल खेलेंगे। अब हम आते हैं दूसरे पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राम इज कुकिंग फूड, राम खाना बना रहा है, ये हो गया एक्टिव, राम इज कुकिंग फूड। अब क्या करेंगे जब इसका दोस्तों पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फूड, फूड सिंगल है, ठीक है, फूड के आगे लगाएंगे इज,
यहां पर दोस्तों ये वाला इससे कंसर्न नहीं है, यहां पर जैसा का जैसा सेंटेंस हमारा लिखा है, जिस तरीके से भी हमारा सेंटेंस लिखा है, हमने सेम इसको कहीं भी चेंज नहीं करना है, हमको हेल्पिंग वर्ब को कहीं भी चेंज करना ही नहीं है, कहीं भी। तो फूड इज था, इज लगा दिया, फूड इज बीइंग, बी था, बी था, तो यहां पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, कुकिंग। हमारा वर्ब के साथ आईएनजी था, यहां पर हमारा वर्ब के साथ आईएनजी था, तो वर्ब तो बन जाएगी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी आईएनजी आता नहीं है, ये मैंने लिखवाया है। सेकंड व थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है, ओनली फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहां पर जो कुकिंग है ये तो बन जाएगा कुक्ड, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब आईएनजी का खेल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो आईएनजी के बिना बनेगा नहीं, तो वो आईएनजी को पकड़ के हमने लगाना है बी के साथ। जितनी भी चीजें हैं उनको हमने बी के साथ खेल खेलना है। अगर यहाँ पे कुकिंग था तो बीइंग कर देंगे, यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म थी तो बी कर देंगे, अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म थी तो बीन कर देंगे। यहाँ पे हमने देखना फूड इज, बी के साथ बीइंग लगा दिया ये वाला आईएनजी, और थर्ड फॉर्म तो कुक है तो कुक्ड बाय राम। अब हम आगे आते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। दे हैव डन ऑल वर्क, वे सारा काम पूरा कर चुके हैं। ऑल वर्क, ऑल वर्क, यहां पर दोस्तों हैव था क्योंकि दे था, तो ऑल वर्क है यहां पर, ऑल ओवरऑल ऑल वर्क कंबाइंड सिंगल फॉर्म है, तो द ऑल वर्क हैज, ऑल वर्क के साथ आएगा हैज। अगर ज्यादा होता तो एक के ज्यादा काम होते तो आता उसके साथ हैव। ऑल वर्क हैज, और यहां पर थर्ड फॉर्म का यूज हुआ था डन, यहां पर थर्ड फॉर्म का यूज हुआ था डन, तो यहां पर हमने क्या कर दिया यूज बीन का। जहां पर भी थर्ड फॉर्म का यूज होगा वहां यूज होगा बीन का। ऑल वर्क हैज बीन डन बाय देम। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट पर, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जो है कि मैंने बताया इसमें वाज वर्ब का प्रयोग होता है। वी टुक बुक्स, हमने किताबें ली थी। अब क्या होगा, बुक्स, बुक्स वर, सेकंड फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म में, मैंने बताया था सेकंड फॉर्म में वॉज या वर लगेगा, तो बुक्स वर। अगर बुक होता तो बुक के साथ आता वॉज, बुक वॉज होता, और यहां पर है बुक्स वर। टुक सेकंड फॉर्म थी टेक, टेक टुक टेकन, तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। बुक्स वर टेकन बाय अस, वी का अस लिखेंगे, दे का देम लिखेंगे, राम का राम, सीता का सीता, और शी का हर, ही का हिम, इनको जो फाइनल जब हम लास्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस पर। ही वॉज वॉचिंग मूवी, ही वॉज वॉचिंग मूवी। अब क्या करेंगे, मूवी वॉज, मूवी एक है, ठीक है, मूवी वॉज। अगर मूवीज होता तो मूवीज वर होता है, यहां पर मूवी है तो मूवी के साथ लगाएंगे वॉज। यहां वॉचिंग था आईएनजी था तो आईएनजी लगा देंगे बी के साथ बीइंग। वॉच की थर्ड फॉर्म लगेगी वॉच्ड बाय हिम। दोस्तों बी के साथ ही आईएनजी हमको क्यों लगा रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर जो वर्ब है, वर्ब को तो थर्ड फॉर्म बन जाना है, वो पहले कंपलसरी है, हर वर्ब को थर्ड फॉर्म बन जाना है, और थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी लगती नहीं है। अब आईएनजी लगानी जरूरी है, वो कैसे लगाएंगे, वो लगा देनी है हमको बी के साथ, बी के साथ लगाते समझो वो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी आधार पर इसको हमें यूज करना है। अब आगे आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। शी हैड क्लीन्ड रूम, एक्टिव, शी हैड क्लीन्ड रूम। अब क्या दोस्तों बनाएंगे, द रूम हैड, द रूम हैड बीन, यहां पर थर्ड फॉर्म थी, जहां पर भी थर्ड फॉर्म आएगी वहां बीन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बी लगेगा, आईएनजी आएगी तो बीइंग लगेगा, तो द रूम हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, बीइंग क्लीन्ड बाय हर, शी का हर कर दिया। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पर। यू विल कॉल रेखा, यू विल कॉल रेखा, तो रेखा विल, दोस्तों यहां पे क्या आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यू विल कॉल, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर क्या आएगा, रेखा विल। जहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आती है वहां क्या लगाते हैं, बी, तो रेखा विल बी कॉल्ड, कॉल का बना दिया कॉल्ड बाय यू,
क्योंकि वर्ब जो मेन ओरिजिनल वर्ब वो तो थर्ड फॉर्म ही आनी है। यहाँ पर बस देखना है, जहाँ पर अगर फर्स्ट फॉर्म थी मतलब हमको बी कहाँ पुट करना है, बीन कहाँ पुट करना है, उसका आइडिया हमको लेना है एक्टिव से। हमको वॉज कहाँ पुट करना है, बी बीन कहाँ का पुट करना है, हमको एक्टिव से उसका आइडिया लेना है। अगर यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो हमको क्या लगा देना है, बी। अगर यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग हुआ है तो हमको क्या लगा देना है ना, बीइंग। अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है, किसी भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो दोस्तों क्या लगा देना है, बीन। और अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो सेकंड फॉर्म में हमने क्या लगा देना है, वॉज या वर। तो इनको लगाने का ये तरीका है, यहां से चेक करेंगे आगे क्या आएगा। और जो इनकी वर्ब थी बी बीन को तो हमने इसकी वर्ब के अनुसार लगाना सीख लिया, पर जो इनकी एक्चुअल में वर्ब थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सारी की सारी थर्ड में बदल जानी है, वो सब की सब थर्ड में बदल जानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वी शैल हैव पास्ड एग्जाम, वी शैल हैव पास्ड एग्जाम। अब दोस्तों एग्जाम विल, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, वी और आई के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। अब एग्जाम जो है, एग्जाम के साथ विल का प्रयोग होगा, तो एग्जाम विल हैव पास्ड, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यहाँ लगती ही है फ्यूचर परफेक्ट में, और वैसे भी पैसिव बन गया तो मतलब थर्ड फॉर्म आनी है। तो एग्जाम विल हैव पास्ड बाय अस। अब दोस्तों 8 सेंटेंस मैंने बताया आपको, टोटल टेंस है लगभग, ये जो मेन हम पढ़ते हैं 12, 3 टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं दोस्तों, 4 ऐसे सेंटेंस हैं जो जिनका एक्टिव से पैसिव बनता ही नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसिव होते हैं और उनमें बी और बीइंग और बीन का यूज ऑलरेडी हुआ होता है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को सेंटेंस को अगर आप देखोगे, तो आप मेरी ऑल जो मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ 33 सेंटेंस की, वहां अगर जाके आप देखोगे तो इनमें ऑलरेडी किसी में बी, किसी में बीइंग, किसी में हैज बीन, तो बी बीइंग बीन का इनमें ऑलरेडी यूज हो रखा है। अगर किसी भी एक्टिव टेंस में बी, बीइंग, बीन अगर इनका यूज हो गया है तो उसका पैसिव बनेगा ही नहीं, आपको ये भी देख लेना, वो नो एरर है। अगर किसी में बी, बीइंग और बीन ऑलरेडी आ चुका है और एक्टिव में है वो टेंस, उसको उसका पैसिव कभी बनता ही नहीं। तो वो 4 ये सेंटेंस होते हैं जिनका कभी भी पैसिव नहीं बनता, और ये 12 सेंटेंस में से 8 सेंटेंस होते हैं जिनका हम पैसिव बना सकते हैं। दोस्तों लास्ट में एक बार फिर मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो चाहे लंबी हो जाए, सबसे मेन आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे मेन जहां पर वर्ब की किसी भी सेंटेंस को आप किसी भी सेंटेंस का एक्टिव पार्ट देखना है, ठीक है। एक्टिव पार्ट में आपको देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आपको बी का यूज करना है, जब आप पैसिव बनाएंगे तो बी का यूज करना है, और वर्ब की जो इधर फर्स्ट थी वो थर्ड चली जाएगी। फिर अगर उसमें आईएनजी यूज हुआ एक्टिव पार्ट में, आईएनजी यूज हुआ है तो आपको बी के साथ आईएनजी लगा देना है, बीइंग का यूज करना है, और जो वर्ब थी वो थर्ड फॉर्म में जाएगी। फिर हम आते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म पर। सेकंड फॉर्म में क्या है, सेकंड फॉर्म का अगर कोई भी टेंस है वो एक ही है, सिंगल, वो ये वाला है, उसमें सेकंड फॉर्म का आपको यूज दिखेगा, टुक दिखेगा या फिर वेंट दिखेगा, कोई भी सेकंड फॉर्म का आपको यूज दिखेगा, तो आपको चुपचाप उसमें क्या करना है, आपको उसकी जगह पर वॉज या वर का प्रयोग करना है। इसमें बी और बीइंग का प्रयोग किसी नहीं होता, इसमें आपने वॉज या वर का प्रयोग करना है, और जो वर्ब है जहां सेकंड थी उसको आपने थर्ड बना देना है, क्योंकि वर्ब सारी की सारी थर्ड बनेगी। अब बीइंग में आते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर जितने भी आपने सेंटेंस पढ़े उसके एक्टिव पार्ट में, नॉर्मल पार्ट में, सिंपल पार्ट में अगर उसमें थर्ड फॉर्म यूज हुई है, जैसे चुका है, चुके थे, तो इस फ्यूचर वाले चुके होंगे, इसमें सब में थर्ड फॉर्म लगती है। तो किसी भी चीज में अगर आपको दिखा एक्टिव पार्ट में थर्ड फॉर्म है तो आपको वहां क्या करना है, वहां आपको चुपचाप बीन लगाना है, बी भी नहीं, बीइंग भी नहीं, बीन लगाना है, और पैसिव जब बनाओगे, और आपको आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देनी है। मतलब सारी की सारी जो लास्ट में वर्ब बनेगी वो थर्ड ही कन्वर्ट होनी है, चाहे इधर फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, सारी की सारी वो थर्ड चली जानी है, और बाकी को हमने इस अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है।
आई होप दोस्तों मैं आपको समझा पाया हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।